ए भैया, हम पुरुषोत्तम यादव मांडा प्रयागराज से एक दर्दनाक घटना लेके आया हूँ, जिसकी बयां की नहीं जाती। लोग धर्म के नाम पर धंधा अपना लिए हैं। ये धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है दोस्तों, इतिहास प्रमाण है कि जिसको दिया यादवों ने दिया और किसी ने दिया नहीं। ये रामचरितमानस प्रमाण करता है और गीता प्रमाण करता है कि जिसको दिया यादवों ने दिया। और इटावा कांड कथावाचक की कहानी है। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखत हुआ का, जब की धरती गगन सूर्य तारे हैं सारे, किसी को न अपने से अलग बताए। राम रहीमान मोहन मोहम्मद नबी, सबको जीवन जीने का सलीका सिखाए। काहे मनुवाद पाखंड करता फिरे, ब्राह्मणों ही क्यों पाठ पूजा करे। छोड़ दो यार मनुवादुओं की गुलामी, फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाओ। हमारे कवि जी ने लिख करके बताया कि जब ऊपर वाला ने जाति पात का भेदभाव नहीं रखा, तैयारे मनवादियों, तुम्हारी क्या औकात है जाति पात बांटने का। जो पढ़ा है, जिसको ज्ञान है, वही पंडित है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं कि पंडित हो जाए, ब्राह्मण है वही पंडित हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। न तो रामचरितमानस में लिखा है, न भागवत गीता में लिखा है। लिखा है क्या, जबकि सूरज और धरती जिस पे हम चल रहे हैं, जिसके भरोसे हम चल रहे हैं, जब वो किसी का जात पात नहीं पूछा, तो तुम कौन होते हो पूछने वाले। राम रहीमान मोहन मोहम्मद अली सबको जीने का सलीका सिखाए कि कैसे जिया जाता है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है। कृष्ण भगवान ने त्रेता में स्वयं बता के गए, न यहाँ कोई जाति है, न यहाँ कोई पाति है, न कोई देवी है, न देवता है, जो है हम ही हैं। अरे उस गीता को आप पढ़ करके धंधा बना रहे हो और बोल रहे हो कि पूजा पाठ खाली ब्राह्मण ही कर सकता है। ए भैया, एके ही छोड़ दो। कवि जी बहुत बढ़िया गजल लिखत हुआ का, बारे पंकज भैया बहुत बढ़िया बजावत हम सुवाद भैया। अरे दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों भैया, ये गीत को यहीं छोड़ दीजिए आप, लेकिन भाव में क्या लिख रहे हैं कवि जी।
जमाने को क्या हो गया, हो गया। आपने समझ के अच्छा मानव तन बनाया था कि मानव तन अगर मिलेगा तो भूमंडल पर जाकर के हमारा पूजा पाठ करेंगे। यहाँ तो देखो धर्म के नाम पर धंधा बना बैठे हैं। अगर उनका पूजा पाठ कोई दूसरा करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। अरे शादी विवाह बैठल हो, एक खे मंत्र पढ़ें 501 रुपया अवैध। पंडित लोग दोस्तों बुरा न मानिएगा, सब ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, वही ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो आतंकवाद फैला रहे। सब नर हो नहीं एक समाना। अरे हमारा धंधा तूने क्यों किया भाई? पंडित जी हम क्यों माने, ब्राह्मण क्यों माने, पालागी क्यों करे? मांस मदिरा तुम खा रहे हो, दारू पी करके तुम कथा बांट रहे हो, तुम्हें अपने को पंडित कहलाने लायक नहीं हो। ऐसे ब्राह्मणों को हम घर पे बुला करके सम्मान दे, हमारी आपकी भूल है। हे देशवासियों, सुधर जाओ, याद करो उस पहले जमाने की जो श्री कृष्ण भगवान ने कह गए कि जो हैं हम ही हैं। तो ऐसे जातिवादियों को क्या कहा जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यह उचित है क्या? ब्राह्मण कथा सुना रहा है, शादी विवाह करा रहा है, घर पे दुकान पे जा करके मुर्गा मटन बोटी मार रहा है, काट काट, दारू पी रहा है पैक पे पैक, और बोल रहा है हम अपने आप को ब्राह्मण हैं, हम कथा सुनाने के योग्य हैं, हमको भगवान ने दिया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कथा खाली ब्राह्मण ही करे। पंडित और ज्ञानी का कोई जात नहीं होता, ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म के समान होता है, जो ब्रह्म की बात को उसके अंतर्यात्मा में याद आए। ब्रह्मा ने क्या कर रहे हैं उसको साक्षात मालूम पड़ना चाहिए। तब कवि जी नजम के लाइन में कहें क्या? बा पंकज भैया, बारे भैया, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर चीज नजम में कवि जी लिखत हुआ। का लिखलन? भक्त भगवान की कथा सुनो पुरानी है, भक्त भगवान की कथा सुनो पुरानी है, कोई न समझ पाए किसकी खानदानी है। राम से बरी का भी बैर जूठा खाए थे, श्याम सुदामा का कोठी महल बनवाए थे। ए भैया, प्रभु श्री राम स्वयं जात पात नहीं देखे थे, भीलनी जात सेवरी का बहुत प्रेम से जूठा बैर खाए थे दोस्तों।
और यहाँ कीड़े मुकेड़े के तरह दिख रहे हो, बड़े बड़े बोटा खा रहे हो, पैक पे पैक खा रहे हो, बोल रहे हो हमारा अधिकार है, सुधर जाओ। यही यादवों का देन है जो कि आज बचे हो, और नहीं तुम्हारा पता नहीं चलेगा। अहमदाबाद में विमान जल के राख हुआ, जलाना भागवत ताजा ताजा बात हुआ। दोस्तों बात को गौर करिएगा, सुनने वाले माई बाप। श्याम सुदामा की दोस्ती सबको पता है। अरे वो भी एक यादव थे, एक यादव थे, उन्हीं की देन है जो कि ब्राह्मणों की दरिद्रता चली गई, और उसी यादव को आज सही रास्ता दिखा रहे हो। अहमदाबाद में अभी अभी ताजा ताजा घटना हुआ है, विमान जल करके राख हो गया। दोस्तों उस विमान में भागवत गीता रखा हुआ था, सारा विमान जल के खाक हो गया, लेकिन श्रीमद् भागवत उसमें से जला नहीं। दोस्तों ये मीडिया पत्रकार के माध्यम से पता चला है। तब आगे का लिखलन, इटावा जिला में इटावा जिला में एक दादरपुर गांव सही, इटावा जिला में एक दादरपुर गांव सही, तिवारी जय प्रकाश रीनू जिनकी नारी रही। भागवत कथा सुनने का भागवत कथा सुनने का बहुत ही अरमान रहा, भागवत कथा सुनने का उसे अरमान रहा, पहुंच गया जहां कथा वाचक का स्थान रहा। ए भैया, जब कथा सुनने का इतना ही शौक था तो पहले ही जाति पाति पूछ लेते। ऐसा क्यों कि ये किसी का अपमान कर रहे हो? कोई भी कास्ट का रहने दो, कोई भी जात का रहने दो, अगर उसको थोड़ी कथा आ रही या ज्यादा आ रही है तो उससे उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आपको उसके दरवाजे पर जाने से पहले ये जाति पात पूछ लेना चाहिए। अगर फिलहाल नहीं पूछे तो कथावाचक जब आपके दरवाजे पे आया, कथा को शुरुआत किया, उसके बाद तुमने पूछा। मैं पूछता हूँ, क्यों पूछा? अरे पूछना था तो पहले ही क्यों नहीं पूछा? दूसरा कोई पंडित बुलवा लेता। इसका मतलब है कि ये राजनीति चल रही है। अरे तुम तो जा ही रहे हो, पूरे देश को झोंक रहे हो, आग में जलती हुई आग में झोंक रहे हो। कवि जी कह रहे हैं कि जाति पाति फैलाना मना है, इसलिए ये विरहा का रचना हुआ। तब एगो कवि जी गीत लिखलन का, बा सुभाष भैया, अरे बा सिपाही भैया, बा अनिल भैया, क्या बात है। कोनो भक्त माई के दरबार में जाके हाथ जोड़ के सुभाष भैया कहले हो, का कहले हो? निबिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निबिया पतैया वो हार। निबिया के डरिया के डोलिया बनल बा, निबिया पतैया वो हार।
ए भी आई तो भक्त माई से कहत रहल, लेकिन कवि जी अपन कलम चलावत हुन भाव में कैसे। हरस मयनवा आई के भवनवा हो गए सपना साकार। हरस मयनवा आई के भवनवा हो गए सपना साकार। होई कथा हमारे भवनवा नु हो छाई खुशी आई अपार। होई कथा हमारे जय प्रकाश तिवारी जी का पत्नी के नाम रीनू तिवारी बहुत दिन से मनता माने रहलिन भैया कि हम घरे चलब तो श्रीमद् भागवत का कथा सुनब। तब कहनाम हो धाई धाई रीनू हो चौका पूरा में भीड़ जुटल बरिया। सुंदर सुंदर कथवा सुनावे माया प्रभु का ये परंपार। माया प्रभु का करत भजनमा के पूछल बयनमा मनवा भइल अंधियार। करत भजनमा के पूछल बयनमा मनवा भइल बुझियार। होई कथा हमारे भवनवा न हो छाई खुशी आई अपार। अरे बाप बड़ा सुभाष भैया। ए भैया इतना सुंदर सुंदर पंडित जी आयल हुए यादव जी भाई, जिसको जो ज्ञान है प्रभु की माया छत्र छाया उसके ऊपर है तो कहेगा ही ना। कहा जाता है कि सब नर होने एक समाना। अरे सरस्वती जिसके कंठ पर विराजमान हो जाए वही ज्ञानी हो जाए, वही पंडित हो जाए, वही यादव हो जाए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है दोस्तों कि खाली ब्राह्मण ही पूजा पाठ कर सकता है। अरे लोग जगह जगह मंदिर और प्रतिमा बना करके पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अपने दरवाजे में क्यों मंदिर बनवा करके प्रतिमा बिठा करके क्यों पूजा करता। अगर इतनी ही अछूत आपको रखना है तो मंदिर बनवाना आम जातियों से छोड़ दो, तुम खुद को बनाओ। जब मंदिर बनाने के लिए एक मिस्त्री या कारीगर चाहिए, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कौम का हो, उसमें दोष नहीं है। वो भगवान के मंदिर के ऊपर चढ़ के अपने लाश से उनके ऊपर रख करके मंदिर को सजाता है। दोस्तों भगवान नहीं कहते कि यहाँ क्यों चढ़े हो हमारे सर पे। जब भगवान नहीं कहते तो हे मनवादियों तुम क्यों
क्यों कह रहे हो? ए भैया इतना ही बात ना, और कवि जी लिखत हुआ गीत का संकेत हो का। यह गीत हो सुभाष भैया। पियावा पियावा मिला ला 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 मुहावा देख के सपनावा है नाना दो। पंकज भैया इससे बढ़िया कवि जी भाव में लिखत हुआ का। अभी तक कथा सुबह से शाम हो गया, कथा एक अध्याय के करीब हो गया। जब शाम हुआ तब ये करते क्या है, मीटिंग बना करके क्या करते हैं, कहे के पड़ल पूछले जाति खाना दानमा बिगड़ली मनवाए भैया। बहुत सही है। पूछले तिवारी अपन नामा बताओ, कुल गोत्र सहित अपन हमें दरसाओ। यादव कुल बाटे खाना दानमा बिगड़ली मनवाए भैया। दोस्तों गौर करिएगा, अगर जाति पात अगर कुछ गड़बड़ माहौल समझ में आता तो लोग पहले ही पता कर लेते हैं, लेकिन इसमें साजिश किया गया जो कि बेइज्जत करने की साजिश की गई। उनको जलन थी इस बात का कि यादव कथा सुना रहा है। गांव के कुछ लोग आकर के सुबह से शाम हो गया, 4-5 बजने का टाइम हो गया। जब भोजन का टाइम आया तब जयप्रकाश तिवारी और रीनू तिवारी जी कहत हुवन कि बचई तनी अपन नाम बताव। ए बाबूजी, नाम सुनते ही लोगन में बौखलाहट फैल गई। उस समय की बात है, तब भड़क उठते हैं कि अगर यादव हो तो क्यों कथा सुना रहे हो। अरे सार हर जब घर है तब ना पूछला, अहीर हुआ कि दूसर जाति हुआ। उसका खानदान जो यादव कथावाचक था, उसका खानदान कुछ वर्ष पहले उनके गांव से 3 किलोमीटर पहले था, और निवासा में जाकर के 15 किलोमीटर बाद में रहता है। इतने नजदीक बात लोगों के समझ में ना आई, लेकिन छोड़ा। हम आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा किया क्यों। तब कवि जी कहलन का, मास्टर साहब गीत लिखल का।
भैया ई गीतिया के रामदेव गुरु बहुत प्यार से गावत रहलन, लेकिन कवि जी भाव में का लिखत हुवन, अरे दुआरा पे जुट गईले, अरे दुआरा पे जुट गईले, अरे बाभन सगरी हो लूट लिहला यार बभनना का पगड़ी। दरवाजे पे सब ब्राह्मण लोग जुटे हैं। कथावाचक जिस समय अपना परिचय बताता है कि मैं यादव खानदान कुल का हूँ, उस समय विचार करते हैं, कहते हैं कि यादव होकर के कथा सुना रहे, ये ब्राह्मणों के सम्मान की बात है, ब्राह्मणों की इज्जत जा रही है और हमारे सर पे जो पगड़ी है वो नीलाम हो रही। तब कवि जी के लिखाई के पड़ल, मुकुट मढ़ी का सिरा गंजा कराए, पाँव पे सांस सहित नाक रगड़वाए, दोस्तों कितनी शर्मसार की बात है। अरे दंड देना ही था तो तमाम प्रकार के शास्त्र में दंड का विधि निर्धारित किया गया हुआ है। अरे सिर गंजा करा दिए और चोटी को कटवा दिए, कोई जरूरी था कि मूत्र से स्नान कराओ तभी कोई शुद्ध होगा? अरे पहले तुम देखो, तुम शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे को शुद्ध करने के चक्कर में पड़ो। अरे जा करके उधर बड़े बड़े बोटा खा रहे हो, दूसरे को मूत्र से शुद्ध करा रहे हो। और वो नारी कौन जो कि अपना मूत्र दे करके किसी एक पुरुष को शुद्ध करवा रही, उसको शर्म आना चाहिए। लोग कह रहे थे कोई बात नहीं था, लेकिन उसको सोचना चाहिए कि मैंने अपना मूत्र कैसे दे रही हूँ। एक माँ होकर के कोई भी रहने दो, लेकिन वो माँ है। 4 वर्णों में नारियों की जाति बताई जाती है, वही नारी कहीं माता हो जाती है, वही नारी कहीं देवी हो जाती है, कहीं बहन हो जाती है, कहीं बेटी हो जाती है, कहीं नारी हो जाती है। दोस्तों अगर ये भी, उसको भी अगर जरा सा भी लाज आया होता, शर्म आया होता, तो ऐसा गलत काम कभी नहीं होता। तब ये चीज देख करके विधाता ने थर्रा गए। कवि जी बिरहा शैली में कहत हुआ का, हरे राम गरमाए यादव कुल के बीरवा, के बीरवा। अरे तो ब्राह्मण विधि देख विधाता भी शर्माए, अरे शर्माए। दोस्तों जिस समय मूत्र से प्रवृत्त कर दिया गया और जितने यादव कुल के खानदान के थे, हर एक देश में
सबको आग फूंक देती है, शरीर में उबल पड़ते हैं, दंगा फसाद करने के लिए तैयार हो गए। ये बाबूजी, अगर दंगा ही करना है तो कोई और विधि अपना लो, जाके बॉर्डर पे लड़ो, देश की रक्षा हो। अरे यहाँ घर में क्या गुल्ली खेल रहे हो? तब कवि जी लिखत का हुआ पहपट में, अरे धंधा को धर्म बनाया सुना जमाना अंधा बाप, अरे धंधा को धर्म बनाया सुना जमाना अंधा बाप, अब एक पिता के सब ही बंदा सुना जमाना अंधा बाप। दोस्तों, धंधा को धर्म बना लिए। अरे यादव जी गाय भैंस पालते थे, दूध माखन निकालते थे, उनका एक धंधा था। ब्राह्मण जी पोथी पत्रा और लगन साहित्य देखते थे, उनका भी एक धंधा था। और एक जूता चप्पल सीने वाला, उसका भी एक धंधा है। जो कोई काम कर रहा है वो धंधा के नाम पर डिवाइड किया गया है। ये धंधा है, ये तुम्हारी जाति नहीं है, ये खानदानी नहीं है कि तुम ही पूजा पाठ करोगे। तब धंधा को धर्म बनाए सुना जमाना अंधा बा। अरे एकदम अंधा मत बना लोग कि सारी दुनिया में गारी मिले कि अरे ससुरा फलनवा के यहाँ भागवत कथा बैठा रहल, लेकिन मरले सलवा कुल लीप पोत के बेकार कह दिहलस। तब आगे कहे के पड़ल, अरे मचल हल्का चारो यादव कुल गरमाए हो, और दान दक्षिणा से जियत रहला तनिका शर्म न आए हो। ए बाबूजी, मचल हल्का चारों ओर यादव कुल गरमाए, दान दक्षिणा से जियत रहल, पेट पर्दा चलत रहल, तो लागे बड़का पंडित बना। दान दक्षिणा से जियत रहल, तनिको शर्म न आए। अगर शर्म भी थोड़ा भी शर्म किए होते कि हम ब्राह्मण हैं, अरे ये तो जो किया छोड़ दो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। वो तो भगवान का कथा सुना रहा था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमको ये शोभा देता है क्या? तब कवि जी के आल्हा में लिखे के पड़ल, कैसे? अरे रामाय श्याम गौतम बुद्ध के नगरिया भैया,
देखिया राम और श्याम, ये हमारा शास्त्र गवाह देता है। बुद्ध गौतम, ये भी हमारा शास्त्र गवाह देता है। ये झूठ नहीं लिखा गया है। ये सब देवता रूपी थे, मानव थे लेकिन देवता रूपी थे। और कवि जी ने लिखा है कि अहिरे के दिहले से ब्राह्मण राजा भैले। ये भैया ये सत्य प्रमाण है। सुदामा और कृष्ण का उठा करके इतिहास देख लो। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे। मथुरा में जाकर के कृष्ण भगवान के दरवाजे पे अलख जगाते हैं और महल में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अरे वो दोस्ती देखिए, अरे उसका भी जरा याद किए होते कि एक सुदामा भी ब्राह्मण थे, लेकिन यादव कुल में जाकर के दान दक्षिणा लिए थे। उसी दान से सुदामा का महल कोठी हुआ था, झोपड़ी से कोठी महल बन गया था। ये यादवों की देन है, कहाँ भूल रहे हो। तब खड़ी में कवि जी के लिखाई के पढ़ल कैसे भैया। अरे तो जाति पूछ के मारा है मनुआ दी पपिया। अरे जाति पूछ के मारा है मनुआ दी पपिया। कैसे बची है ये भैया हिंदू का खतिया। अरे यह रहल चाल पहले आधा भैले मुसलमान हो। अरे ऐसा सब कर है नहीं रही हिंदुस्तान हो। अरे जाति पात छोड़ा हिंदू बनावा बतिया। कैसे बची है ये भैया हिंदू का खतिया। हमारे कवि जी का संकेत है कि जाति पाति धर्म वाला छुआछूत वाला ही लोगन हटा द। और यही बहुत साल पहले की बात है। यही चीज था जो कि आधा हिंदू भाई मुसलमान भाई जाके बन गए। उठा के शास्त्र देख लो, आधे से ज्यादा हिंदू जाकर के मुसलमान बन गए। यही पंडितों की देन थी। कहीं बताते थे कुआं में थूक दिया मुसलमान, वो पानी पीने लायक नहीं है। तो कहीं मुर्गा खा लिया हिंदू, वो छूने लायक नहीं है। अरे अब तुम खा रहे हो तो सही है, अरे तुम खा रहे हो तुम भी बन जाओ ना। दूसरे के खाली बता रहे हो, कुआं गोल गोल गोल्ला घुमा रहे हो। आखिरी लाइन में कहा नाम बाका। गुरु बिहारी गुरुपतु छबर जी राह दिखाए। अरे काशी बुल सुखनंदन जी जग में नाम